ऐसा परिवर्तन होगा जो लोगों के दिल और दिमाग में नहीं है। परिवर्तन करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परिवर्तन तो चुटकी बजाने में हो जाता है, परिवर्तन तो सोच लेने से हो जाता है, लेकिन जनधन की हानि उसमें बहुत हो जाती है। इतिहास बता रहा है, देखो जब जब परिवर्तन हुआ तब जनधन की हानि बहुत हुई। जब त्रेता समाप्त हुआ तब जनधन की हानि हुई, द्वापर समाप्त हुआ तब जनधन की हानि हुई, और कलयुग जब समाप्त होगा तो जनधन की हानि से क्या हानि बच पाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं, हमारे गुरु महाराज भी ये चाहते थे कि जनधन की हानि कम हो और बदलाव आ जाए। क्यों? क्योंकि वो अवतारिक शक्ति थे, उनके अंदर दयाल और कालधार दोनों थी। राम ने कहा भी काल रूप तिनकर में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता, उनके अंदर दोनों धार थी। कृष्ण के अंदर दया की भी धार थी, दया किया उन्होंने तो नंगे पैर दौड़ करके आए, द्रौपदी की रक्षा उन्होंने किया, दया धार उनके अंदर थी, लेकिन काल धार भी उनके अंदर थी। 18 दिन के अंदर क्या राक्षसों सेना को उन्होंने खत्म करा दिया था, 56 करोड़ यदुवंशियों को 1 घंटे में खत्म करा दिया, अकाल मृत्यु में चले गए। आज भी कुरुक्षेत्र चले जाओ तो रात को लोग देखते हैं कि लड़ाइयां हो रही हैं, आवाजें सुनाई पड़ती हैं, वो प्रेत आत्माएं आज भी लड़ाई लड़ रही हैं। आज भी देखो वहां पर सवार हैं, घर घर में वो घूम रही हैं, परेशान कर रही हैं। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि अकाल मृत्यु में लोग मरें और प्रेत योनि में चले जाएं, और जो इस धरती पर रहें उनको भी परेशान करें और खुद भी परेशान रहें। तो भाई समझा करके, बता करके लोगों को बदलने में ठीक रहेगा। मार करके, काट करके, सजा दे करके बदलाव ठीक नहीं होता है। अब यह है कि संकल्प तो हमारे गुरु महाराज का है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। संकल्प तो गुरु महाराज का है, पूरा प्रेमियों आपको करना है। वो तो संकल्प बना करके, संकल्प करके चले गए, लेकिन जिम्मेदारी हमको और आपको दे गए। जैसे बाप मकान बनाता है और उसका शरीर छूट जाता है तो अधूरा मकान को उसके बच्चे बनाकर तैयार करते हैं, ऐसे ही धरा पर सतयुग को आपको लाना है, आपको लाना है। अब यह है कि जब थोड़ा सा हाथ पैर हिलाओगे, जब थोड़ा सा विचार बनाओगे और बुद्धि जब लगाओगे, मेहनत थोड़ा सा शरीर से, मन से, धन से जब करोगे, तब यह काम होने का है। परिवर्तन तो हो जाएगा, करो न करो, लेकिन श्रेय आप लेने के लिए कुछ करोगे तो श्रेय आप ही को मिलेगा, आप ही को, न दूसरे लोगों को मिल जाएगा। होगा तो काम हो ही जाएगा, फिर कुछ पक्की बात है। लेकिन पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में लिखा है, सूर सागर में लिखा हुआ है, बहुत से धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सतयुग इस धरती पर आएगा। अब सतयुग जब आ जाएगा, हाँ, तो खाने पहनने की कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। दोनों समय लोगों को भोजन मिलेगा, तन ढकने के लिए कपड़ा मिलेगा, लोग आध्यात्मवादी ईश्वरवादी होंगे, समय पर जाड़ा गर्मी बरसात होगी, लोग वजनानंदी होंगे, सतयुग योगी सब विज्ञानी सब योग साधना करने लग जाएंगे, लोगों को आत्मशक्ति मिल जाएगी और उस आत्मशक्ति के द्वारा सारे विश्व को अपने कदमों में गिरा लेंगे। अध्यात्म सीखने के लिए पानी समझ लो कि आएंगे लोग, विज्ञान सीखने के लिए लोग अन्य पूरे विश्व के आएंगे। भारत विश्व का गुरु होगा। तो थोड़ा सा समय उसमें अभी है, मेहनत कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा। क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि मार काट करके अन्य लोगों को खत्म करके और फिर जो बचे उनको सतयुग दिखाया जाए। हम ये चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सतयुग देखने को मिल जाए, उसका लाभ फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल जाए। इसलिए मेहनत करो। बराबर मेहनत करता हूँ, बराबर इसीलिए करता हूँ कि इस समय पर अभी सेवा का मौका मिला हुआ है, इस समय मेहनत करने का मौका मिला हुआ है। यह शरीर साथ दे रहा है, शरीर जर्जर हो जाएगा, बुढ़ा हो जाएगा दिन ब दिन, तो शक्ति कम हो जाएगी, घट जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर क्या कर पाऊंगा।
इसलिए आप सब लोगों को भी इसमें लगने की जरूरत है। ये जरूर है कि व्यवस्था गड़बड़ है, तो व्यवस्था के लिए इन लोगों से कहा गया कि बस संविधान में परिवर्तन कर दीजिए। संविधान अगर बदल जाएगा, जो बहुत पुराना हो गया, तो व्यवस्था सही हो जाएगी। देखो, अपराध और भ्रष्टाचार की जननी क्या है? मांस और शराब। शराब अगर देश में बंद कर दिया जाए तो 50% अपराध और भ्रष्टाचार अभी खत्म हो जाएगा। जन भावनाओं को, उनके दिल को जीतने के लिए जो गौ माता हैं, जिनकी लोग पूजा करते हैं, उनको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए तो उसमें नुकसान किसी का नहीं होगा, लेकिन जन भावनाओं की कद्र हो जाएगी। हालांकि आगे चल करके गौ माता की जान कोई लेगा ही नहीं, गौ हत्या बंद हो जाएगी।